नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो यूपीपीसी प्रारंभिक परीक्षा है 17 मार्च को होने वाली थी, उसका जो है ऑफिशियल नोटिस आ गया है कैंसिल का। अब ये जो आपकी परीक्षा होगी, ये आपकी परीक्षा अब जुलाई मंथ में कंडक्ट करवाई जाएगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता भी दिया था कि पेपर आपका कैंसिल होगा, पोस्टपोन हो जाएगा आगे ही, मतलब इसकी जो है जून बताया था कि जून के राउंड में होगा जाके। लेकिन अब जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें आपका जुलाई के मंथ में इसका एग्जाम होगा जाके। दोस्तों, इसीलिए मैंने ये श्रृंखला चलाई है करंट अफेयर की। करंट अफेयर आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपके जो सिलेक्शन होगा, प्री एग्जाम निकलेगा, प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग श्रृंखला यदि पूरी देख लेते हैं तो इजिली आप लोग 20 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे 25 में से। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। और दोस्तों, यदि नए विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछले दो वीडियो राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड मैंने करवा दिए हैं, उनको आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो उनको जाके आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों, और जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको सभी की सभी इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों, मैंने यूपी स्पेशल के भी सेशन करवा दिए हैं। यूपी स्पेशल के लगभग 22-23 वीडियोज हैं, वो आप कंप्लीट देख लीजिएगा। आपके यूपी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, वो आपके एकदम इजिली आप लोग कर पाएंगे। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जो इसका बना हुआ है प्लेलिस्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, समय ना जाया करते हुए। शुरुआत आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर का तीसरा सेशन हम आज करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लोग साइंस से रिलेटेड करेंगे, जो साइंस से रिलेटेड यानी कि साइंस से रिलेटेड, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नई उत्पत्ति या नई खोज हुई है, और इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग चीजें करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। अब हम लोग साइंस, इससे पहले मैंने आर्थिकी करवाई है, आर्थिकी को पूरा करवा दिया था मैंने। अब हम लोग करेंगे आज विज्ञान पे चर्चा। जो साइंस से रिलेटेड करंट के क्वेश्चन आते हैं उन पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का कहाँ अनावरण किया गया और कब किया गया? ये किया गया है अलाम्पुझा, जो कि केरल में पड़ता है, और इसकी दिनांक थी 13 दिसंबर 2023 को इसका अनावरण किया गया था। इस इलेक्ट्रिक सोलर जो है बोट का क्या नाम है? मतलब जो इलेक्ट्रिक सोलर बोट है इसका नाम क्या है? इसका जो सोलर बोट का नाम रखा गया है वो है आपका बाराकुडा। नाम क्या है? बाराकुडा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? ये किसने किया? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। चलिए अगला प्रश्न है, अमृत का पूरा नाम क्या है? जो अमृत है, अमृत का पूरा नाम क्या है? अमृत का पूरा नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाई इंडियन टेक्नोलॉजी। ये हो गया अमृत का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण अनुकरण जो अनुक्रमण किया है? किसने किया है? ये किया है आपका भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जो कि भोपाल में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया और कब किया गया? ये किया गया है चाइना से। और ये कब किया गया है? ये किया गया है 9 दिसंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? और ये किसने किया? ये किया है चाइना ने। अगला प्रश्न, यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? ये जो है चाइना ने अभी किया है भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ। इसकी जो गहराई है कितने मीटर रखी है चाइना ने? ये रखी है 2400 मीटर, यानी कि 2.4 किलोमीटर। अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड, इस प्रयोगशाला का जो लक्ष्य रखा गया है, यानी किसका लक्ष्य? भूमिगत भौतिक विज्ञान
प्रयोगशाला का जो लक्ष्य है वो क्या है? इसका लक्ष्य है डार्क मैटर की खोज करना, डार्क मैटर की खोज करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया और कब लाया गया? ये लाया गया साइप्रस से और दिनांक थी 10 दिसंबर 2023 को। और दोस्तों इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? ये किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इनके नाम क्या है? इनके नाम है लारा और अकामाश, लारा और अकामाश। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है और कब की है? ये की है मेटा और आईबीएम ने, और दिनांक इसकी थी 5 दिसंबर 2023 को एआई डेवलपमेंट ने एआई अलायंस लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा विश्व के पहली चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है चाइना के द्वारा, और दिनांक थी 6 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न आपका है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू किया गया और कब शुरू किया गया? ये किया गया है जापान ने शुरुआत इसकी की है, और इसकी तारीख जो थी वो थी 1 दिसंबर 2023 को। 1 दिसंबर से एक और प्रश्न आपसे बता देते हैं। 1 दिसंबर ये मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। ये भी एक परफेक्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? जो जापान ने परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन शुरू किया है, इसका नाम क्या है रिएक्टर का? इसका नाम है जेटी 60SA, यानी कि जेटी 60SA इसका नाम है। और जापान ने इस किस मतलब परियोजना के संयुक्त किस परियोजना के तहत, मतलब जापान ने किस परियोजनाओं के तहत इसको किया है और किसके साथ मिलकर? ये किया है यूरोपीय संघ और जापान ने मिलकर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा और कब भेजा है? ये भेजा है ईरान ने, और इसकी तारीख थी 6 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, किसने निम्न भूकक्षा यानी कि एलईओ के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सेटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और कब किए? ये किए हैं लियो ने और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, और इसकी तारीख थी 29 नवंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? ये किया जाएगा T-SAT-1A, T-SAT-1A। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकेनेस यानी कि डिंकीनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? ये रखा है शेलम, शेलम नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसने एनआई ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की है? ये जारी की है IMEO, यानी कि इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। अगला प्रश्न है रिपोर्ट के अनुसार, जो ये रिपोर्ट जारी हुई है एनआई ऑन मेथड शीर्षक से, मेथेन शीर्षक से, इसके रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक स्तर पर जो तापमान में कितना प्रतिशत योगदान देता है? ये देता है 30%। कितना देता है? 30%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया और कब जारी किया गया? ये जारी किया है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, और तारीख थी 20 नवंबर 2023 को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। और दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं, जो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट ने सूचकांक जो लिस्ट है उसमें जो जारी की है, उसमें शीर्ष देश कौन कौन से हैं? 3 शीर्ष देश पे हम लोग पर चर्चा कर लेते हैं। सूचकांक में शीर्ष देश, पहला देश आपका है अमेरिका, जिसका स्कोर रहा है 76.91, और दूसरा देश था सिंगापुर, इसका स्कोर रहा 76.81, और तीसरा देश है फिनलैंड, इसका स्कोर रहा 76.19। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग क्या है।
इस रैंकिंग में भारत का जो स्कोर है, इसकी रैंक पहले रही है 60 और जो स्कोर रहा है इसका भारत का, यानी कि अपने देश भारत का, वो रहा है 49.93 स्कोर रहा है अपने भारत देश का। अगला प्रश्न है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई और कब की गई? ये की गई है आईएमडी के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। और कब जारी की गई? ये की गई है 1 दिसंबर 2023 को। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो रैंक जारी की गई है, इसमें रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से हैं और इसमें भारत की रैंक क्या है, भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले रैंकिंग में शीर्ष 3 देश, पहला है आपका अमेरिका और दूसरा है नीदरलैंड्स, तीसरा है आपका सिंगापुर। और इसमें भारत की जो रैंक है वो भारत की रैंक है 49, भारत की इसमें 49 रैंक प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? ये किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से, और ये दिनांक थी 21 नवंबर 2023 के दिन। और यह परीक्षण जो हुआ है नौसेना एंटी शिप मिसाइल परीक्षण, यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया है? ये किया गया है सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के माध्यम से। किससे मतलब किया गया है? ये किया गया है सीकिंग 42 हेलीकॉप्टर के माध्यम से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है अबू धाबी में, यानी कि ये किया गया अबू धाबी में, संयुक्त अरब इमिरेट्स में। और इसका जो संयंत्र का नाम था वो था अल धफरा सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? ये की है डोमिनिका ने की है। और अगला प्रश्न है, किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? ये दी है यूके ने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। अगला प्रश्न, किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी कि डीएसओसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है नासा ने। और डीएसओ है क्या? डीएसओ क्या है? डीएसओसी क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब क्या है? डीएसओ है पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। डीएसओ एक उपकरण एक तरीके से है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, यस 400 यानी कि यस 400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया? ये दिया है सुदर्शन नाम दिया है। अगला प्रश्न इसी से है, यस 400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया? ये किया गया है रूस के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? ये किया है अकेलेपन को। किसको दोस्तों? अकेलेपन को, जिसमें हम लोग अकेलापन फील करते हैं। इसमें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO है, उसने इसने घोषित किया है कि गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा, यानी कि उसमें बीमारियां किसी भी व्यक्ति को बढ़ावा दे सकती हैं उसके बॉडी में। जैसे कि आप अगर अकेले रहेंगे, अकेले से मानसिक तनाव होगा, मानसिक तनाव से कई सारी बीमारियां पनपेंगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग इसी से जुड़ा हुआ देखते हैं। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और चिडो चिडो मेम्पेम्बा, जो कि एक अफ्रीकी संघ के व्यक्ति हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है? ये की गई है यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न इसी से, चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या है? इसका नाम है एक्शिक। इसका नाम क्या रखा गया? एक्शिक नाम रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ये की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक टीबी मामले वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आ जाता है अपना देश भारत, जो कि 27%। दूसरा आ जाता है आपका इंडोनेशिया, जो कि 10%।
और चाइना आ जाता है तीसरे नंबर पर 7.1%। यानी कि सर्वाधिक टीबी मामले जो हैं 3 देशों में सबसे फर्स्ट नंबर पे अपना भारत देश है। यानी कि यहाँ पे देख तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का प्रारूप है, सिस्टम है, किस तरीके से लचर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे का जो प्रश्न अगला है वो है, विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट सीईओ का क्या नाम है? इनका नाम है माइका, यानी कि एक तरीके से इसको हम लोग मिका भी बोलते हैं, एक तरीके से इंग्लिश में इसको हम लोग माइका भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया? ये किया गया है डिक्टाडोर कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? इसका है एक्स, यानी एक्स का मतलब इसका एक्स, अब हम लोग पहले इसका नाम था ट्विटर, ट्विटर को हम लोग अब एक सिंबल से जानते हैं ट्विटर को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है और कब जारी की गई है? ये जारी की गई है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा और दिनांक थी 7 नवंबर 2023। अगला प्रश्न है, किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है? ये जारी की गई है यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया और कब किया गया है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया और दिनांक इसकी थी 16 से लेकर 29 नवंबर के मध्य। अगला प्रश्न, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है औंध पुणे महाराष्ट्र में किया गया। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल एसआरबीएम का परीक्षण किया गया? ये किया गया है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का। अगला प्रश्न है, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? ये किया गया कोस्टा सेरेना का। अगला प्रश्न है, कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है बांग्लादेश, कालाजार मुक्त देश। अगला प्रश्न, किसने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है और कब लॉन्च किया है? ये किया है नासा ने लॉन्च, जो कि किया है 29 अक्टूबर 2023 को। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये आपकी है अमेरिका की। चलिए इसका जो है इनफ्यूज का पूरा नाम क्या है ये भी देख लेते हैं। इनफ्यूज का पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन यानी कि मिशन 1 TVDI का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये किया गया गगनयान मिशन का। और ये कब किया गया? ये किया गया है 21 अक्टूबर को 2023 में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी कि एलएफ का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? ये बन गया है लाओपीडीआर यानी कि लाओस। लाओपीडीआर को हम लोग लाओस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ये रखा है वर्ष 2027 तक। दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? ये किया गया है WOAH के द्वारा, ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन इसको हम लोग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ? ये हुआ है INS सागर ध्वनि। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है? ये बन गया है मिस्र बन गया है पहला देश। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई? ये दी गई है R21 मैट्रिक्स एम को। चलिए अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? ये एक पेट 46 एक तरीके से एंजाइम है। चलिए अगला प्रश्न है, इसी से पेट 46 एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? इसका उपयोग किया जाएगा, पेट 46 एंजाइम का उपयोग समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, पेट का पूरा नाम क्या है? पेट का पूरा नाम यानी कि जो है वो है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट।
इसका पूरा नाम है, जिसका प्रयोग समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? किसने किया है? ये किया है डब्ल्यूएचओ ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला प्रश्न, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? ये जारी किया है सार्क ने। और इस सूचकांक में जो कुल देशों को रैंकिंग प्राप्त हुई है वो 121 देशों को रैंक इसमें प्राप्त हुई है, और इसमें शीर्ष स्थान पर फ्रांस देश रहा है, और इस सूचकांक में जो अपने देश भारत की रैंकिंग है वो 52वीं रैंक प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया। कितने शामिल किए गए? ये किए गए 600। अगला प्रश्न है, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस के को किस नाम से जाता है? ये जाना जाता है विभव के नाम से। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? ये एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? ये किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और दिनांक थी 18 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ? ये हुआ है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इसमें शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? ये किसने किया? ये किया है एर्रोबोट ने। किसने किया है? एर्रोबोट ने। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? ये एक धूमकेतु है, और इसका रंग जो है क्या है? इसका रंग है हरा, हरे रंग का धूमकेतु दिखा था 4 शताब्दियों बाद, जिसका नाम है निशुमुरा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? ये किया गया है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? ये किया गया है नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। चलिए अगला प्रश्न है, किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया? ये किया गया है मोक्सी के द्वारा। मोक्सी यंत्र जो है उसके द्वारा ऑक्सीजन विकसित की गई है, जो कि नासा कंपनी ने, यानी कि अंतरिक्ष कंपनी है अमेरिका की। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस का पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं फ्रैंक रूबियो। कौन बन गए हैं? फ्रैंक रूबियो। अगला प्रश्न, इन्होंने आईएसएस पर कितना समय बिताया? किसने? फ्रैंक रूबियो ने आईएसएस पर कितना समय बिताया? ये बिताया 371 दिन, लगभग, यानी कि एक साल, लगभग एक साल के एक साल लगभग है, इन्होंने आईएसएस पर समय बिताया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? ये किया गया त्रिशूल के नाम से। क्या नाम रखा गया? त्रिशूल। अगला प्रश्न है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? ये की है भारतीय आयल सार्डिंग मछली। भारतीय आयल सार्डिंग मछली ने। चलिए अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन यानी कि मून स्नाइपर लॉन्च किया? ये किया है जापान ने लॉन्च किया है मून स्नाइपर। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? ये किया गया है गैलेक्स आई। किसके किसके लिए? गैलेक्स आई। अगला प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया और कब किया गया? ये किया गया आदित्य L1, जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभ मित्र डिवाइस विकसित किया गया?
ये किया गया मछुआरों के लिए नव मित्र डिवाइस विकसित किया गया है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे संक्षिप्तियां करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए। यदि कोई डाउट रह जाता है, क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, हम पूरा सोल्यूशन आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।